हाँ, लेसन 2, एसिड बेस एंड सोल्ट। कल क्या क्या था? कल इस एसिड बेस एंड सोल्ट का कुछ बेसिक चीजें अपन ने देखी थी। आज से ये चैप्टर चालू करते हैं और हेडिंग लिखते हैं। क्या लिखे हेडिंग? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। लिखो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, क्षार के गुणधर्म। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, क्षार के गुणधर्म। इसका पढ़ने के दो बढ़िया तरीके, सॉरी अम्ल, हाँ सॉरी। इसके पढ़ने के दो बढ़िया तरीके। या तो अपन क्या करें, इसको टेबल बना ले। टेबल बना के क्या करें, एक तरफ एसिड एक तरफ बेस लिख के फिर लिख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। या अपन क्या करें कि एसिड को अलग पढ़ ले और बेस को अलग पढ़ ले, दोनों में कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन अलग देख रहे, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड लिखा है ना। फर्स्ट लिखो, यह स्वाद में मेरे ये वही है। यह स्वाद में खट्टे होते हैं। लिख लिया? लिखो, इट्स सॉल्टी इन टेस्ट। अभी श्योर भी बोलता है, SOUR, श्योर इन टेस्ट। सॉल्टी इन टेस्ट, तो फिर बोल देंगे अपन श्योर, SOUR, श्योर इन टेस्ट। श्योर का मतलब भी खट्टा होता है। ठीक है, दूसरा लिखो इसी में, यह जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। इट्स प्रोवाइड H+ आयन इन H+ आयन इन H+ ions in water solution। ठीक है, अब एक नाम याद करते हैं। एक चीज जान लो कि क्या करते हैं, इन सभी को अम्ल और क्षार को, इन अम्ल और क्षार को देखने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों को अलग अलग सूचक काम में लिए जाते हैं। ठीक है, जो इनको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, अलग अलग इंडिकेटर काम में लिए जाते हैं, जो मैं बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है, अम्ल या क्षार है। इन्हीं में से एक नेचुरल है, उसका नाम है लिटमस। बेसिकली यही यूज होता है। वैसे अपन इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो यही पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पर एक नॉर्मल इतना जान लो कि एक इंडिकेटर है, उसका नाम है लिटमस पेपर। क्या नाम है? लिटमस पेपर। और साथ में एक नाम भी याद रखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी तो इतना सा कष्ट कर देना है नाम याद रखने का, हिंदी में नाम है बस इसलिए, अनिल। ये वो छात्र है जो कई सालों से क्लास में बैठता है और फीस नहीं देता। क्यों? क्योंकि अ मतलब होता है अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, न मतलब ब्लू, ला मतलब लाल, रेड, सॉरी रेड। ठीक है, तो अम्ल ब्लू लिटमस को एसिड, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। आई बात समझ में? तो ये नाम याद रखोगे तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी अपन, तो कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ये नाम है केवल कि अनिल, अनिल मतलब अ मतलब अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, न मतलब नीला ब्लू, ला मतलब लाल रेड। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि एक पेपर आएगा ब्लू कलर का, इस ब्लू कलर के पेपर को जब अपन एसिड में डिप करेंगे तो वो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा।
तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, लिटमस पेपर। तो अगला लिखो, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अम्ल ब्लू लिटमस, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। लिटमस पेपर लिख लेना आगे। पत्र, पत्र बोल ले, पेपर बोल ले, कोई दिक्कत नहीं, पत्र बोल ले। ब्लू लिटमस इनटू, हाँ ठीक है। तो आई बात समझ में इतनी सी कि जो एसिड है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। तो क्या तुमने लिख लिया? तो ये तीन ही जो अपन बेसिक प्रॉपर्टीज इनको देखे, ये भी इसलिए देखा है कि डिफरेंट पूछता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो क्या करते हैं अपन, एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ एसिड लिखते हैं, एक तरफ बेसिस लिखते हैं। तो एसिड में ये लिखते हैं और बेसिस में भी जो बता रहा हूँ वो लिखेंगे। तो अब अगला लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ क्षार के गुणधर्म। तीन लिख लिया, तीन तीन हो गए ना। बेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी उसमें अपन ने, हाँ तो लिखो स्वाद में कड़वे होते हैं। अब इसमें कड़वे को क्या बोलते हैं, बिटर। हाँ, स्टैंडर्ड बिटर लिख लो। सेम डिट्टो, ये बस शॉर्ट की जगह बिटर कर दो, कड़वे कड़वे। इट्स टेस्ट इन बिटर, बिटर इन टेस्ट, इट्स बिटर इन टेस्ट। हाँ, कड़वे बिटर। अगला था एसिड H प्लस आयंस दे रहे थे, तो ये क्या देंगे, OH माइनस आयंस। तो लिख लो सेम डिट्टो वही लाइन हो जाएगी, बस केवल H प्लस आयन की जगह क्या हो जाएंगे, OH माइनस आयंस हो जाएंगे। और अम्ल की जगह क्षार लिखना कहीं, तो अम्ल लिख लो माइनस नेगेटिव। ठीक है, हो गए, आगे बढ़े। थर्ड से क्या हो जाएगा, अब इसी का उल्टा हो जाएगा सेम। अगर अम्ल या फिर एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेसिस क्या करेंगे, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। तो ये नाम याद रखना, इसको कहीं कोने में ऊपर लिख लो साइड में अनिल, इससे क्या हो तुम्हारा फायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत हल्का सा। करता है सपोर्ट ये नाम, मैंने देखा है कई बार, भूल जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में, ये नीले को लाल कर रहा था, लाल को नीला कर रहा था, भूल जाता है। ये क्या करता है, इजी बनाता है। लिखो क्षार लाल लिटमस को ब्लू लिटमस में नीले लिटमस में बदलता है। क्या हो गया लिखना, लाल लिटमस को ब्लू लिटमस में नीले लिटमस में परिवर्तन करता है और बदलता है। सेम वही लाइन है, कल रेड टू इनटू ब्लू कर देंगे। आई बात समझ में? ये नाम की कोने में ऊपर नीचे डाल लेना इससे, और इसको ये ट्रिक में ऐसे लिख लेना सेम, ये ट्रिक ऐसी कैसे लिख लेना साथ में। इससे क्या हो जाएगा, ये अम्ल ब्लू को रेड, फिर बेस क्या करेगा, अम्ल की जगह वो लिख लेना बेस ऐसे। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़े। तो ये डिफरेंट कंप्लीट है अपना। अब अपन को कोई भी पूछे एसिड क्या होते हैं या बेस क्या होते हैं, समझ में आ जाएगा। मैंने कल तुमको यह भी बता दिया कि वाटर का सॉल्यूशन मतलब क्या है, कि जब भी अपन एसिड, वाटर लिया है अपन ने, जल है अपने पास, जब भी इसमें अपन एसिड डालेंगे, ठीक है, जब भी इसमें अपन एसिड डालेंगे तो ये एसिड इसके अंदर जाते हैं क्या देंगे, H प्लस आयंस दे देंगे। और बेस से हम इसका उल्टा करेंगे, सॉल्यूशन, वाटर का सॉल्यूशन, इसमें जब बेस डाले जाएगा तब क्या करेंगे, OH माइनस आयंस दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कंफर्म, आगे बढ़ा जाए क्या। हाँ भाई, जब एसिड लिया, अम्ल डाला गया इसमें, जब अम्ल को लेंगे और अम्ल को किसमें डाल देंगे अपन, एक दो बूंद ज्यादा डालेंगे तो खराब हो जाएगा, एक आधी बूंद अपन किसमें डालेंगे, जल में डाल देंगे, वाटर में डाल देंगे।
जैसे ही वो वाटर में जाएगा तो क्या करेगा, H प्लस आयंस रिलीज करेगा, जैसे कि HCl। कल तो नहीं आया, तेरी गलती है। HCl, HCl को जैसे इसमें डालेंगे तो क्या करेगा, H प्लस आयंस ये रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अपने वाटर में जाते क्या करेंगे, ये क्या है, H प्लस आयन अगर रिलीज करा तो क्या कैसा है, ये एसिटिक है। अगर ये OH माइनस आयन रिलीज करता है तो इसको क्या बोलते हैं अपने, बेसिटिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब पढ़ते हैं इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगला टॉपिक है अम्ल क्षार के सूचक। लिखो भाई, इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल क्षार के सूचक। फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो टाइप है नेचुरल सूचक एंड बेस, एसिड एंड बेस, इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल क्षार के सूचक। जो पहला जो सूचक का प्रकार आता है, जो फर्स्ट जो सूचक का प्रकार आता है, इंडिकेटर का टाइप आता है, उस टाइप का नाम है नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। नेचुरल इनको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि कहां से मिलते हैं, ये नेचर से मिलते हैं। तो इसी नेचुरल में पहला तो आता है लिटमस, जो सबसे ज्यादा यूज जाता है। ये कहां से मिलता है, लिटमस जो सॉल्यूशन है वो मिलता है अपन को एक पेड़ की पत्तियों का रस निकालने से मिलता है। उस पेड़ का मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन कोई नहीं, वैसे पूछेगा भी तुमसे एग्जाम में कि कौन से पेड़ के रस निकालने से आता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस ये है कि अगर ऐसे पूछना, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि दो नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम लिखें, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अपना फर्स्ट हो गया अपना क्या, लिटमस। दूसरा है हल्दी। हल्दी, हल्दी देखी होगी तुमने। हल्दी जब भी किसी खाने पे लग जाएगी अपना, मतलब कपड़े पे हल्दी लग गई, खाना खा रहे, खाना खाते वक्त अपने रुमाल पे या फिर किसी भी चीज पे हल्दी गिर गई, सब्जी गिर गई, फिर जैसे ही वो किसी साबुन के संपर्क में जाएगी, साबुन होता है क्षारीय प्रवृत्ति का, कैसा, बेसिटिक। अब जब भी वो बेसिटिक के कांटेक्ट में आएगी तो कैसे हो जाएगी, रेड हो जाएगी। देखा हुआ है तो नॉर्मली अपन सबने, है ना। जब भी भाई अभी नहीं देखा तो आज जाके घर जाके देख लेना। एक कपड़ा लेना, मम्मी थोड़ी बहुत डांटना, कपड़ा क्यों लेना, सॉरी कपड़ा मत लेना, कपड़ा मत लेना, केवल एक चुटकी हल्दी लेना, हाथ में पटक लेना एक चुटकी हल्दी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो ऐसे एक चुटकी हल्दी लेना, उसको हाथ में डाल लेना, और थोड़ी सी अपने ओसवाल साबुन आती है उसको उठाना, हल्की सी, ज्यादा नहीं, और उसको पटक के उसमें पानी डाल के थोड़ा हल्का सा लाके देख लेना, जो हल्दी का कलर या येलो से, बिना कुछ भी करे, येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब जाके करके देखना, आज पता लग जाएगा। तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर है ना, क्योंकि जैसे ही हल्दी भैंस के कांटेक्ट में आई तो कैसे कन्वर्ट हो गई, वो रेड में कलर कन्वर्ट कर लिया उसने, तो वो भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस है नेचुरल इंडिकेटर। तो फर्स्ट लिखो नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक, इसमें लिखवाना कुछ नहीं, केवल पता होना चाहिए कि ये दो तीन चीजें नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। लिखो, पहला तो होता है नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस, और दूसरा होता है हल्दी। नेचुरल पहला तो हो गया अपने, लिखा क्या पहले, इंडिकेटर हेडिंग लिखी अपने, फिर उसमें हो गया नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में क्या है, हल्दी को क्या बोलेंगे, टर्मरिक, टर्मरिक और लिखो टर्मरिक, WS क्रीम। लिटमस, लिटमस को लिटमस ही बोलते हैं। लिख लिया, हल्दी और, तो ये एग्जाम्पल पूछेगा इसलिए। अगला होता है संश्लेषित, या फिर क्या बोलते हैं संश्लेषित को इंग्लिश में, किताब देना, अरे नहीं, सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक, SYNTHITTIC, सिंथेटिक, सिंथेटिक, संश्लेषित सूचक। सिंथेटिक सूचक में आते हैं मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज लिख लो, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज का नाम है METHYL, मेथिल ऑरेंज लिख लिया, ऑरेंज। और दूसरा फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन।
लिख लिया। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, हर बार तो क्या एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि राइट द टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो कौन कौन सा, एक तो मेथिल और एक अब इनका काम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका काम यही है कि एसिड और बेस का पता लगाना। ठीक है, अगला लिखो थर्ड। बॉय अपन फर्स्ट देखा अपन ने कौन सा, नेचुरल, फिर सेकंड देखा सिंथेटिक, अब थर्ड लिखेंगे अपन। देखो गंधीय, इसको बोलते हैं ओल्फैक्ट्रो, ओल्फैक्ट्री, OLFACTORY। अगला है गंधीय सूचक या फिर ओल्फैक्ट्री। गंधीय सूचक में क्या आता है, गंधीय सूचक में एक्टिविटी बताई गई है तुम्हारी किताब में, है ना। वो एक्टिविटी क्या बताई गई है कि प्याज लेंगे, प्याज को काटेंगे, उसमें दो बढ़िया बढ़िया कपड़े लेंगे, सही साफ करे हुए कपड़े, उसमें डाल देंगे काट के, पन्नी में पॉलीथीन में पैक करके उसको फ्रिज में रख देंगे पूरे एक नाइट के लिए। सुबह उठेंगे, पॉलीथीन निकालेंगे, पॉलीथीन में से दोनों कपड़े निकाल लेंगे, उसको साफ कर लेंगे कपड़ों को, फिर उसमें एसिड डालेंगे, एक में एसिड डालेंगे, उसमें बेस डालेंगे। तो एसिड और बेस डालेंगे तो दोनों में क्या होगी, गंध अलग अलग होगी। इनकी स्मेल से पता लगेगा कि एसिड है या बेस है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गंधीय सूचक या फिर अपन बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सूचक, इंडिकेटर। थोड़ा अजीब अजीब नाम है, साइंस में से आता ही है, क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका एग्जांपल लिखो इंडिकेटर्स में। फर्स्ट इसका क्या हो गया, एक तो हो गया इसमें अपना वनीला, वनीला होती है ना, हाँ वनीला होती है शायद, हाँ वनीला, वनीला तो पता ही है आइसक्रीम होती है, हाँ गीली गीली क्या, वनीला, वनीला आइसक्रीम नहीं, वनीला केवल वनीला जो फ्लेवर होता है वो इंडिकेटर होता है। अगर वनीला लेंगे अपन, उसमें एसिड या बेस डालेंगे, तो एसिड डालने पर उसकी गंध कुछ और होगी और बेस डालने पर उसकी गंध स्मेल कुछ और होगी, इसलिए उसको किस में रखा गया, इस श्रेणी में रखा गया है। तो वनीला लिख लो, लिख लिया। अगला होता है लौंग का तेल, जिसको बोलते हैं क्लोविक ऑयल, CLOVE, क्लोवी ऑयल, लौंग का तेल। लौंग आती है बताइए, लौंग का ऑयल निकलता है, उस ऑयल में भी क्या करो, लो एक बार उसमें एसिड डालो, एक बार उसमें बेस डालो, दोनों की गंध अलग अलग होगी, पता लगा देंगे कि भाई इस गंध से एसिड होगा, इस गंध से बेस होगा। तो इसको क्या कर देंगे अपन पता लगा सकते हैं। अब इन इंडिकेटर से अपन को क्या पता लगा कि इंडिकेटर से अपन का काम क्या है। इंडिकेटर से मतलब ये क्या मतलब है कि एसिड और बेस का पता लगाना है। एक ट्रक नली में अपने पास एसिड है, एक में अपने पास बेस है। अब इन दोनों का पता लगाना है कि कौन सी में एसिड और कौन से में बेस है, इसी का काम क्या है, ये काम इसका इंडिकेटर का काम है। अगर अपन इनमें मान लो नेचुरल लेंगे, नेचुरल लिटमस ले लिया, अगर रेड ब्लू लिटमस को डाला तो वो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब वो एसिड है, और रेड डाला और वो ब्लू में कन्वर्ट हो मतलब वो बेस है। ठीक है, और अपन ने अगर मान लो कौन सा ले लिया, सिंथेटिक ले लिया, सिंथेटिक का काम मेरे को भी नहीं पता है ना, पर इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक का, क्योंकि काम अपने बुक में दिया भी नहीं और हमको उसका मतलब भी, जो अपन को बुक में नहीं दिया उससे मतलब भी नहीं आना चाहिए, जो बुक में है वही पूछेगा। सिंथेटिक का हो गया। अब अगला है ओल्फैक्ट्रो। अब ओल्फैक्ट्री में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि एक बार लौंग का तेल ले लिया मान लो, अब लौंग का तेल ले लिया तो इसमें डालेंगे अपन फर्स्ट में, लौंग का तेल में एसिड डाला तो उसकी स्मेल कुछ और होगी। अब मैं तो सूंघा नहीं क्या होती स्मेल, और स्मेल को तो फील ही किया जा सकता है ना, और बेस डालेंगे तो उसमें कुछ और स्मेल आएगी, तो दोनों की स्मेल में अंतर होगा, तब इसको क्या बोल देंगे अपन, कौन सा है, ओल्फैक्ट्री या फिर गंधीय सूचक है। तो इंडिकेटर्स का काम पता लगा कि इंडिकेटर्स का काम क्या होता है। ये कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इंडिकेटर का काम क्या है, केवल टाइप पूछ लेगा कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स को बताओ कौन कौन से होते हैं, तो अपन को दो नाम याद है, नेचुरल इंडिकेटर के दो नाम बताओ पता है अपन को, और ओल्फैक्ट्री जो गंधीय सूचकों के नाम बताओ तो वो भी अपन लिख देंगे, दो नाम होते हैं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत, अब खत्म करते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब क्या बचा, एक क्वेश्चन है एग्जाम अपने हमारे बुक में, अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 20 हिंदी मीडियम में देखे तो, और बाकी इंग्लिश में देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन वही है चैप्टर के अंदर के, चैप्टर के अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अभी देख लेंगे तो इजी। हाँ ये रहा, ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ो। ठीक है, आराम से आराम से। 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई है, 3 प्रश्नावलियां दी हुई, ऐसे बोल रहा है कि भाई आपको मैं 3 प्रश्नावलियां प्रोवाइड कराता हूँ,
3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड करा था। फिर रुक जाओ 1 मिनट, आराम से चलता। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, अब इनमें भी कुछ ना कुछ डाल देते। अरे यार सही बोल रहा तू, बात तो है, खर्चा तो हमारा बढ़ेगा डायरेक्टली। चलो कोई नहीं, बताओ आगे बढ़ो। देन बेस। ठीक है, ऐसे बोल रहा है कि भाई जो 3 अपने पास परखनली है टेस्ट ट्यूब है, इनमें से एक टेस्ट ट्यूब वाटर की है और अनदर 2 में या तो एसिटिक या बेसिटिक है। अपन को पता नहीं है कि कौन सी वाटर है, कौन सी एसिटिक है, कौन सी बेसिटिक है, ये नहीं पता अपन को। ठीक है, अपन पास ए बी सी 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है। तीनों टेस्ट ट्यूब में एक एसिटिक, एक बेसिटिक और एक वाटर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो और आगे क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ो। ठीक है, आपके पास केवल केवल एक रेड कलर का लिटमस पेपर दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा वाटर है। कौन करेगा ये काम, बताओ। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, तो बताएगा इसमें अपन क्या यूज कर सकते हैं, कैसा दिमाग लाए हैं। नहीं क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझते हैं अपन, है ना, फिर इसका सॉल्यूशन भी मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये है कि 3 टेस्ट ट्यूब है, 3 अलग अलग प्रक्रिया है। प्रक्रिया देखिए, नहीं देखी तो बताता हूँ। कांच की एक लेबोरेटरी में कांच की एक प्रक्रिया दिखेगी, छोटी सी इतनी सी, आराम देख लेना, कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं जला के जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है, एक में बेस है और एक में वाटर है। अरे काय का सोल्ट है, मोटर है। ठीक है, और अपने पास है रेड लिटमस। ठीक है, अब अपने पास रेड लिटमस है, तो ये बताओ कि कौन से में एसिड है, कौन से में बेस है, कौन से में वाटर है। अब ये काम भी मैं करता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया? चलो मान लो, कैसे बताओगे, बताओ। रेड लिटमस से बताओ। चुप जा, रुक जा। ठीक है, एसिड में डाला, कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। मान लो ए में डाला, ए में कुछ भी कन्वर्टेशन नहीं हुआ, फिर क्या बोलेंगे अपन, ये क्या है? रेड का रेड ही रहा। चलो कोई नहीं, दिमाग बाद में लगाना, मैं समझाता हूँ। ठीक है, हाँ बताओ। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो वाटर। ठीक है, और रेड लिटमस ब्लू हो गया। ठीक है, हाँ सही दिमाग लगा रहे हो, पर कोई नहीं समझते हैं। अब जाके सही गया दिमाग, कोई नहीं, फिर भी अब देखते आ जाओ। अब समझ लो, मतलब अब तुम्हारा दिमाग चल रहा है, मतलब ये देखते हैं। मैं पूरी नेगेटिव लेके चलूंगा। ठीक है, तो आर को मैंने लिया, रेड लिटमस को लिया मैंने, फर्स्ट में डाला, कोई चेंज नहीं। ठीक है, अगर इसमें कोई भी चेंज नहीं है, अगर लाल रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं या तो ये वाटर है या फिर ये क्या है, एसिड है। एसिड क्यों बोला? क्योंकि एसिड को रेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो ब्लू को ही कन्वर्ट कर सकता है। अम्ल केवल नीले को ही बदल सकता, अम्ल केवल नीले को ही रेड में बदल सकता है, रेड का नीला नहीं कर सकता। तो ये रेड है। अगर मैंने एसिड फर्स्ट में डाला, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, या तो या वाटर या फिर ये एसिड है। फिर बी पे आऊंगा मैं, बी पे आया, बी पे भी आकर देखा तो इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो इसमें भी सेम, अगर कोई भी चेंजेस नहीं है तो या तो ये एसिड है या फिर ये क्या है, वाटर है। अब भाई एसिड वाटर, अब थर्ड तो ऑप्शन बचा जो इसमें बेस ही होगा, कोई सोचने की बात ही नहीं है। थर्ड में जैसे मैंने इसको डाला, तो ये रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। अब अपने पास रेड से ब्लू में जैसे ये रेड डाला और ये कन्वर्ट हो गया ब्लू में, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, क्या है, बेस या क्षार है। ठीक है, तो ए का कंक्लूजन निकल गया, इसको रखो साइड में। अब ब्लू लिटमस उठा लो, रेड तो खत्म हो गया, बचा ब्लू लिटमस। भाई रेड तो ब्लू में कन्वर्ट हो गया ना, अब बचा ब्लू लिटमस, अब डालेंगे। अब ब्लू लिटमस ए में डाला, जब ए में ब्लू लिटमस डाला तो मान लो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। जब कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो मतलब ये क्या है, वाटर है। और जैसे ही मैंने ए को बी में डाला, ब्लू को बी में डाला, तो एक वाटर हो गया, बेस हो गया, तो बचा एसिड, तो ये एसिड हो गया। तो ए वाटर, बी एसिड और सी बेस। आया समझ में? इजी, वेरी इजी।
ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब तुमको एसिड और बेस की पूरी प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी है। ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आता नहीं है, पर आ गया, सबसे बड़ी बात ये आया समझ में, कंफर्म आया। तो करोगे क्या, तुम ये क्वेश्चन घर जाके दोबारा पढ़ोगे, ये तुम्हें लिखने दूंगा नहीं, दोबारा पढ़ोगे और दोबारा इसका सॉल्यूशन ऐसे ही लेके दिमाग, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं है इसका कि अपन लिख दें इसको, इसका आंसर ऐसा है कि अपन दिमाग ही लगा सकते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिख सकते तो ऐसा लिख सकते हैं कि रेड लिटमस लिया, उसको ए में डाला, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे लिखने की ऑफर नहीं करनी पड़ो, केवल दिमाग चला के आना है तुमको, जाके घर जाना, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना और इसको दिमाग दोबारा लगाना। ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन केवल तुम्हारे माइंड को एक्रिएट करने के लिए बताया गया है कि ये क्वेश्चन ऐसा आता है और ऐसा ब्लू एसिड बेस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है बुक में। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए। बाकी रट्टाफिकेशन के क्वेश्चन है सारे के सारे, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी माइंड की एबिलिटी को बता देगा कि एसिड बेस और वाटर में क्या क्या डिफरेंस है। आंसर नहीं लिखना होता है इसका, नहीं लिखना, और लिखना भी है तो ऐसा लिखेंगे फिर अपन इसको आंसर। देखो मान लो स्टेप फर्स्ट, ऐसे स्टेप बाय लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करा, अब जो रेड लिटमस था उसको टेस्ट ट्यूब ए में डाला, ए में डालने पर उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, देन वी से दैट इट्स या तो ये वाटर हो सकता है या फिर एसिड हो सकता है। स्टेप सेकंड टेस्ट ट्यूब बी में डाला, तब भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, देन वी से दैट या तो एसिड या वाटर। एंड स्टेप थर्ड टेस्ट ट्यूब सी में डालने पर हम देखते हैं कि क्या होगा, जो रेड लिटमस है इज कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस। अब अगला लिखेंगे अपन कंक्लूजन डालेंगे कि क्या होगा कि सी इज ए बेसेटिक, और एक साथ में एक और नोट डालेंगे कि रेड लिटमस इज कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस, देन वी हैव ओनली ब्लू लिटमस। फिर अब पढ़ाएंगे प्रैक्टिकली फर्स्ट में, वापस स्टेप, अगली स्टेप बड़ी, फिर अगली स्टेप आएंगे, जो अपन ने क्या है वो लिखते जाओ, बस बहुत सिंपल सा, बस तरीके से लिखते जाओ, वन बाय स्टेप। वैसे इसको लिखना नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। आया ये समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब तुमको अभी तक जो पढ़ाया गया है वो सब कुछ समझ में आ चुका है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। फिर भी अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप घर से पढ़ के आइए, क्योंकि आप जब तक नहीं पूछोगे तब तक मैं कैसे बताऊंगा। मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं और देता भी हूं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि मैं पढ़ा दिया मतलब सबको समझ में आ गया। फिर अगर आपको, मैं ये मानता नहीं हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बस ये मानता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ जितना मैं पढ़ा सकता हूँ। तुमको क्या करना है, घर जाके पढ़ना है और पढ़ के डाउट्स ढूंढ के लाना है। डाउट्स आना नेसेसरी है, डाउट्स तो आने ही चाहिए, है ना। डाउट्स नहीं आ रहे तो दो ही रीजन से नहीं आ रहे, या तो मैं ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ या तुम घर जाके पढ़ नहीं रहे। तो मेरे को फर्स्ट तो लगता नहीं है, सेकंड ज्यादा मैं मानता हूँ कि तुम घर जाके पढ़ रहे नहीं हो, तो फिर भी मैं हाँ सेकंड पे ज्यादा फोकस करता हूँ, तुम घर जाके पढ़ रहे हो। वैसे तो अभी रॉकेट साइंस तो पढ़ा रहा नहीं हूँ कि कुछ रॉकेट साइंस से पढ़ा रहा हूँ और समझ में नहीं आए, बेसिक इजी चल रहे, और ये शुरू के 3-4 चैप्टर तो बहुत इजी है। प्रॉब्लम आएगी आगे जाके जब अपन पढ़ेंगे 8th चैप्टर। बायो तो फिर भी इजी है, 6, 13, 14, हाँ बायो बहुत इजी से मैं पढ़ाऊंगा तब, बहुत ज्यादा इजी से मैं पढ़ाऊंगा तब, बहुत ज्यादा इजी, इस बात की टेंशन मत लो। जो हाँ बस उसमें क्या है, इंग्लिश मीडियम में वर्डिंग बहुत हार्ड है। बायो में केवल एक ही दिक्कत है कि उसमें वर्डिंग बहुत हार्ड है इंग्लिश मीडियम की। हिंदी मीडियम का आदमी तो फिर भी चलो कोई नहीं, पर इंग्लिश मीडियम में बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा। तो फिर भी कोई नहीं, अरे इजी बना के पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। दिक्कत आएगी तो बेटे है ही अपन। ठीक है, आज की क्लास खत्म करें यहीं, मेरे हिसाब से टाइम भी हो चुका है। ठीक है, बंद कर सकते भाई।